रामचंद्राय जैसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामनवमी का वार्षिक अमृत महोत्सव श्रद्धा आस्था के साथ मना रहे हैं। इसी श्रृंखला में श्रीमद् भागवत की पोथी को रख करके इसमें जिस महापुरुषों का इसमें चरित्र है उनके आधार पर ये 7 दिवसीय भागवत कथा का सत्संग कर रहे हैं। हालांकि कथा तो हम सबकी भी हर व्यक्ति की एक गंगा सौदा के सिद्धों पर बैठे हरिद्वार वाली गंगा में पानी है। इस गंगा हरिद्वार वाली गंगा में ठंडे में नहाने में दिक्कत हो सकती है, पर इस गंगा में नहाने में कोई दिक्कत नहीं। वो गंगा चरणों से निकलती है, ये गंगा मुख से। उस गंगा का पानी, इस गंगा की पानी, दोनों की जरूरत है। जैसा पिए पानी वैसी हो जाए। आप फलारी थे जिनका मुस्सम होने पर घाट को फंसे थे। छोरा जवान हो जाए तो ब्याह होना चाहिए, वो फंसे। ब्याह हो जाए तो छोरा छोरी होना चाहिए, वो फंसे। अब जितने लोग बैठे फलते ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो फल नहीं चाहता। और हनुमान चालीसा तो फल से होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार। कहते ना राम राम रटते रहो, अरे जब तक घटने प्राण कबहू तो दीन दयाल के भड़क पड़ेगी। तो इसलिए भाई बहनों, ये जो ग्रंथ आप देख रहे हो 335 अध्याय, 18,000 श्लोक है। और इसको हम रोज सुनते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी हनुमान की जांच प्रभु सब अवमत दे। और हम लोग गाते हैं कि प्रभु के दरबार में सब लोगों का खाता, और जो जैसा भी कर्म करेगा वैसा ही फल। तो कहने का मेरा भाव यह है, तो ये ग्रंथ जो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत रघुपत नाम उदारा पावन पुराण सुती सारा। इसमें भगवान का पावन नाम जो शास्त्रों का सार है। अब आप पूरी गीता थोड़े पढ़ सकते, न पूरी रामायण पढ़ सकते, न पूरी सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते। केवल भगवान का नाम ही। इस भीड़ भरे में खाने की कोई घूंट पिए, कोई जाम पिए, पीने की कोई बंदिश नहीं, कोई सुबह पिए, कोई शाम पिए, कोई राम पिए, मेहमान पिए, कोई एक ओंकार का नाम बिना बोला ढंग से हम जितने लोग हैं
सब हरि नाम का रस। तो यह 3 देवताओं का नाम लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब प्रकट होते थे एक ही देवता का नाम है भाई, प्रकट कृपाला दीन दया। तो भगवान दीन है, जो दीन बन जाता है, कहते ना दीन बंधु दीना आप तेरी डोरी मिलेगा। हनुमान जी जब राम जी मिलते हैं तो हनुमान जी यही कहते हैं दीन है कि तुम राम दीन अनुरागी। आए हो मिलने के लिए भगवान को एक एक करके कहते हैं, जितने प्रवासी थे उतने ही राम प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे नहीं काला, यथा योग मिले सब ही कृपा। तो इसलिए इसके बाद में इस कथा में ये देखा है कि कथा कब तक सुननी चाहिए या ना सुननी चाहिए। जैसे राम का अवतार है वैसे कथा का भी अवतार है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ, कन्हैया का मथुरा में हुआ। कथा का जो जन्म है नैमिषारण्य क्षेत्र में हुआ। नैमिषारण्य देखा चक्रकुंड बना हुआ सीतापुर के पास। जितने ये ग्रंथ हैं सबका जन्म नहीं हुआ। कोई ना कोई महापुरुष तो इसको जन्म मिलता है। तब से ये देखनी चाहिए। हमारे यहाँ पुराण कहते पुरानी चीज, प्रेरणा करेंगे पुराने चावल भाव। तो पुराण जब ये लिखे गए तो वहां पर ऋषियों ने कहा कि हमारा काला ग्राला मुख ग्रास त्रास निर्माण ही कर, जो काल खा जाए इससे बचाव कैसे। दूसरा भोजन स्वयं करना पड़ता है, जो करेगा पेट में। 4 काम स्वयं करेगा। तो अब काल की बात है, काला काल से हम कैसे गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेन भाषितम। भगवान की जो कथा है वही हमको काल से बताती है। एक हमारे पास काल, एक है महाकाल। शंकर जी का नाम महाकाल है, उज्जैन में नाम है।
काल समय का नाम भी है। समय समय के क्या कहें, समय समय की बात। किसी दिवस के दिन बने तो किसी दिवस की तो काल से बचने के लिए हरि का करो कीरे भाषित भगवान की जो कथा है या भगवान का जो चरित्र और हनुमान चालीसा में लिखा है तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरा। कितनी सरल और सहज बात को लाग लपेट कितना बड़ा भरोसा दे रहे हैं कि हमारा जो भजन है, हमारा जो कर्म है, हमारा जो विचार है, हमारा जो आचरण है, बस वो किसी को अच्छा लग जाए। सेवक का आचरण स्वामी को अच्छा लगे, बहू का आचरण सास को अच्छा लगे, बेटा का आचरण बाप को अच्छा लगे और भगत का आचरण भगवान को अच्छा लगे। अब कब अच्छा लगे, एक जन्म लगे कि दो जन्म लगे, 1000 जन्म लगे। पार्वती ने कहा कि कोट जन्म लग जाए बनूंगी तो मैं शंकर को ही बनूंगी। ऐसे हमारा आचरण अच्छा बनने में कितने जन्म लग जाए। गीता में लिखा अंत काले से भागे और स्मृत उत्तर कले में अंत समय में। और बादी कहता जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कह आवत नहीं। तो कहने का भाव मेरा यह दिया रे काल से बचने के लिए काल जितने हम बैठे सबके साथ जन्म भी है और मरने का बिलक बिलक ढंग है। कोई मर जाए सड़क के दसे, कोई मर जाए किस गोली की खाए, अभी नारा हो जाए चूहे मारनी दवा खाए, कोई मर जाए लंबी बीमारी, कोई मर जाए गम सबके आए, कोई मर जाए घर में कलेश, कोई मर जाए दुर्घटना के आए। भागशाली बातों जानो भैया जो मर जाए यश पुण्य के कमाई। जो अच्छा काम करते करते मर जाए वही। तो जिनका ये उत्सव मना रहे हैं आपके यहाँ बड़ी भारी आरती करते थे, जामिया पहन करते थे। हनुमान जी जैसा लाल शरीर था, लाल में लाली दिव्य आरती। ऐसी आरती आपने दुनिया में नहीं देखी। वीर आरती करे हनुमान जी शरीर पसीना पसीना हो गया। तो ऐसे बाबा फलारी बाबा लालदास जी जो सूरत से हमारे बीच में नहीं है पर तीरथ से हमारे बीच में है। 35 साल से हम उनका ये उत्सव मना रहे हैं। 35 साल से जो आज सूरत से नहीं है पर तीरथ से हमारे बीच में। एक व्यक्ति की सूरत है, एक व्यक्ति की कीरत है। सूरत देखी जाती है पर कीरत सुनी जाती है। किसी ने पूछा कि सूरत में और कीरत में अंतर क्या है, तो संतों ने लिखा सूरत के कीरत बड़ी बिना आंख उड़ जाए। सूरत तो जाती रहे पर कीरत कब होना जाए। तो कीरत है राम का तुमने देखा है ना मैंने भी देखा। काला है कुछ है लंबा है जैसे कि राम कहो आराम ये आनंद। तो कहने का था मेरा ये भैया तो बाबा के उपलक्ष्य में कथा हो रही है। किसी ने पूछा कथा कब मिलती है, तो इसमें लिखा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे। कि अनेक जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तभी अच्छे काम हाथ से होते हैं। राजा बनता है, भाग से गरीब आदमी राजा बन जाता है। राजा भी भाग से राजा बने भिखारी, भाग से बंद बने दुनिया को, भाग से लग जाए घड़ी बीमारी। भाग से करना सबसे बड़ा पुण्य है और किसी की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। छोटी सी बात 18 पुराण में एक श्लोक में पुण्य और पाप की बात नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य
हमारे घर की खिड़की सब है और लकड़ी एक ऐसी है, पेड़ एक ऐसा जिसको बाबी कहते हैं, तुलसी माँ पेड़ है, पीपल पेड़ है, जब धागो लपेटे जोत जलाने शनिवार। हालांकि गीता में देखा पीपल जो है मेरा ही रूप है। नदियों को देखो, नदियों की आरती उतारते हैं। अब पत्थरों को देखो, पहाड़ों को देखो, मोहन जी के मंदिर जाकर देखो, पहाड़ में पहले ये धन्वंतरी पत्थरों पर लिखे गए। रामायण के उत्तर कांड में लिखा है पावन परमत वेद पुराण। 2-4 जगह बता दो कहां का लिखे हैं। वृंदावन में जाओ, भक्तवार पत्थरों पर लिखे हैं। ऋषिकेश में जाओ, दीवारों पर पूरी गीता लिख रही। बनारस में जाओ, पूरी रामायण पत्थरों पर लिख रही। अयोध्या में जाओ, पूरी वाल्मीकि रामायण पत्थरों पर लिख रही। जो पत्थर ढूंढता है दूसरों को जवाब देता है। यदि उस पत्थर पर राम नाम लिख देते हैं तो वो तैरता है, दूसरों को तैरा देता है। पत्थर की सीढ़ी है, पत्थर की मूर्ति है। एक सीढ़ी पर हम जूते रखते हैं और मूर्ति की हम पूजा। जो पत्थर दूत है इसे कहा देता है, 4 मंत्र सुन लेता है। हम भी माला के द्वारा 4 मंत्र पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। जो विश्वास के साथ मंत्र को पढ़ लेता है उसका नाम वेदों में प्रसिद्ध हो जाता है। वेद माने ज्ञान, वेद माने अच्छे लोग। यमराज के तार दरवाजे 3 VIP है, 1 लोकल। ये VIP दरवाजे अंदर पूरी सुख सुविधा है। ट्रेन में ना देखो जो लोकल डिब्बा दे और कैसी मारामारी रहे, एक आदमी नहीं और रिजर्वेशन के काफी। तो ऐसे यमराज में है, गरुड़ पुराण तो होती रहते हैं, आप सुनते रहते हैं। जो अच्छे लोग हैं, पुण्यशाली लोग, उनके लिए सारी सुविधा है। और जो पुण्यशाली लोग नहीं है उनके लिए इतनी सुविधा नहीं है। इसलिए कहते हैं हरा भरा संसार छोड़ के जाना है, हरा भरा जितने लोग अमृत, ये राम नाम क्या अमृत ही कहेंगे। कहते हैं राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देखिए। आ जाते हैं राम कोई बुला के देखिए। अमृत केवल ये अमृत हमारी समझ में आए। जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हमारी कथा बन जाएगी। उस दिन श्रोता नहीं, उस दिन हमारी सेल की कथा नहीं है। हिरणा का सबने छुड़ा को कितना तक दिए बताओ। भाई और भाई घर में दोनों की ये छुड़ा की भाग बहुत अच्छी है, वो अच्छा लगे। घर में सहाय की जरूरत है और भाई, जिस घर में सहाय आ जाए और भाई आ जाए वही नहीं सोना। आज दुखी इस बात का है, हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती, हमें कोई सुहागा नहीं। कोई अच्छा काम करे जिंदगी अच्छा, ये संसार का नियम है। तो इसलिए भाई बहनों उसके बाद में 4 मठ आते हैं।
सनक सनंदन सनातन सनातन इच्छा एकदा ही विलासाय चक्रवार ऋषियों ये शरीर 4 भागों में बटा हुआ है। खोपड़ी को ब्राह्मण बोलते, हाथन को क्षत्रिय बोलते, पेट को गुप्तानी बोलते, सारी गुप्त बात यहाँ में छिपी और पैर को सेवा। भागवत में भी 4 अक्षर भागवत और हनुमान चालीसा में जो दायक फल आप हम काम और मोक्ष कितने फल देखो 2-4 फल के नाम बताए। पुण्य फल देखा है सुपारी जैसा पंडरी चढ़वा के पुण्य फलम समर्पयामि। पुण्य माने पूजा। आप किसी को राम राम करोगे वो भी पूजा। हाथ जोड़ कीनी अत पूजा मौसम आज धन्य नहीं। किसी को जाते समय पड़ोसी में राम नाम करो समझे पूजा पूरी और राम नाम करो पूजा। एक फल का नाम है जाए फल। रे कराने छोड़ के भैया छोरा भरो जाए। क्या बात है यशोदा जाए ललना में बेदन में सुन आई जाए फल वो भी हवन में पूजा में काम। जननी जन्म भूमि सर स्वर्गा तपी गरी ऐसी जननी और जन्म भूमि ये स्वर्ग से भी बढ़ जाता। एक फल का नाम है श्रीफल। श्री माने सुंदर। कैसी माला पैदा किए कैसो श्रृंगार है। प्रबोधन मुक्त के मंदिर में जो प्रबोध भला मुझ धाम में है उतनी छप और नहीं नहीं जितनी छप सुंदर श्याम में न है। सस में सरोज सुधा रस में ये मानव देही पाई चेत सके तो चेत के बंदे ने फिर 84 तो कहने का मेरा भाव ये भैया ने तो कहने का ये है 4 महात्मा जो है और ये चले आ रहे हैं सत्संग के लिए आ रहे हैं। इसमें लिखा तात मिले पुन मात मिले सुप्रभात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले विधलोक मिले सुरलोक मिले बैकुंठ जाई। सुंदर साज सब ही मिले पर दुर्लभ संत समागम भाई। मिलती है साधु संतन की है दशरथ ने राम को साधु तात राम तुम सब सुख साधु। तो राम ने भरत जी को साधु कहा तात भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण पंकज अनुराग। जब हम पूजा करते हैं अच्छा काम करते हैं जब साधु रावण ने जब सीता चलाई भेष इष्ट का कर्मी दुष्ट की बताओ भेष कैसा बनाया और करा क्या भेष इष्ट का कर्मी दुष्ट की। तो इसलिए भाई बहनों ये बहुत पवित्र शब्द है। भगवान के बाद यदि कोई पवित्र शब्द है तो ये साधु संत ऐसा पवित्र शब्द है। जितने हम लोग हैं हमारे जीवन में कारण पूछा जी कहाँ जा रहे हैं महाराज जी ने भेंटा पानी में पड़ा बंदा गंदा हो जोगी तो रमता भला वैराग्य न लागे को। भेंटा पानी में पड़ा बंदा। मैं तो कभी हरिद्वार जा रहा कभी ऋषिकेश जा रहा कभी उज्जैन जा रहा कभी प्रयागराज जा रहा
मुझे ना कोई योगी मिल रहा है, ना कोई सिद्ध मिल रहा है, ना कोई ज्ञानी मिल रहा है, ना क्रियावान मिल रहा है। सब ईंट पत्थर इकट्ठा करने में लगे हुए। वृंदावन हरिद्वार में जाओ तो चिनाई चलती रहती, सब की चिनाई पे लगे हुए। एक कोबरा वाला दूसरा बना रहा, दूसरा वाला तीसरा बना रहा, तीसरा वाला सौदा को दुर्गा भगड़ा, दुर्गा को लोहड़ा भगड़ा, लोहड़ा को लोकड़ी भगड़ा। तो इसलिए भाई कल में सब साधन भस्म हो गए। तो इसलिए भाई बहनों जो है, अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? जब मैं आगे तो इसलिए भाई वो कह रहे फिर मैं वृंदावन में गया। वृंदावन में जनानी मिल गई। वाकई दो छोरा, एक को नाम ज्ञान और एक को नाम जनानी का नाम है भक्ति। भक्ति तो पासवी ज्वार हो। और मेरे बेटा और महाराज जो है ये बूढ़े हो गए। अब ऐसा कोई उपाय हो जाए जाते मेरे बेटा जो है जवान हो जाए। भोगो साधो क्षण तिष्ठा पंचता पपी नाश। मैंने कहा हे महात्मा जी ठहर जाओ। जब से आप पधारे हो तब से मेरे जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। महात्मा ने पूछा देवी तुम बेटा को उधर जा बेटा, बड़ी बड़ी पैरों में दिक्कत। तो इसलिए भाई बहनों जो है मेरा जो जन्म द्रविड़ देश में हुआ है, कर्नाटक में मेरा विकास हुआ, महाराष्ट्र में मेरा आदर हुआ और गुजरात में पहुंचते पहुंचते मैं बूढ़ी हो गई। अब भाई बहनों जो है वृंदावन में जब से मैं आई हूँ, वृंदावन पुनः प्राप्त नवदेन स्वरूपणी। काम है त्याग है, कोई क्रोध है त्याग है, कोई लड़ाई झगड़े त्याग। तो ऐसे भाई बहनों जो है अब महाराज जो है हम तो महाराज जब से आप पधारे हो हमको शांति मिल गई है। अच्छे लोग दर्शन पहुंच जाए तो वहां भी शांति मिल जाए, निकम्मे लोग स्वर्ग में पहुंच जाए तो वहां भी अशांति हो जाए। एक मिनट दान तो तेरी पीछे एक प्राण हर ले। अब महाराज जो है भक्ति से पूछा तो कैसे हुआ है, पर आप जब से पधारे मुझे आनंद मिल रहा है। नारद जी बोलो अब चिंता मत ना करें, भगवान के चरणों का ध्यान करें। श्री कृष्ण चरणम भूत स्मरण दुखम भविष्यति। भगवान के चरणों का ध्यान करोगे तो यहाँ भी आनंद है और वहां भी आनंद है।
में चरणों की बात करी, श्री कृष्ण चरण। गंगा जी में जाकर वहां भी चरण करते, चरणों का चरण। और मंदिर में जाकर वहां भी ठाकुर जी का चरण करते, वहां भी चरणों का। किसी के घर में जाकर वहां भी चरण चढ़े, राम नाम करें वहां भी चरण चढ़ता। इसलिए हनुमान चालीसा ही से शुरू होता है, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मकुर सुधा। अपने मन में को अंकुर है, उसको सुधार। जब सुधार लेगा तो क्या होगा? वर्णम रघुवर विमल यश, भगवान का पवित्र यश जो उसको गाएगा तो 4 चीज मिलेंगी, जो गायक फल 4। और सबसे बड़ा इस शरीर है ये फल, इसको ही सुधारना है। देह धरे कर ये फल भाई। तो इसलिए भाई बहनों जो है, अब पूरा चिंता मती न कर। जब नारद जी जो चल दिए रास्ते में उनको 4 माता पुरुष मिल गए, जो सनक सनातन के नाम से, जो सदा वैकुंठ में ही निवास करते हैं। अब भाई बहनों जो है उन्होंने पूछी, नारद जी कैसे? पर एक देवी के 2 बेटा है, तो जो है भूल माँ जवान है, ऐसी कोई कृपा करो जिससे वो बालक जवान हो जाए। सबका हरि का भजन करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म का मतलब क्या है? सत्कर्म का मतलब है श्रीमद् भागवत की कथा। जब तक श्रीमद् भागवत की कथा नहीं कराओगे तब तक इनकी वृत्त अवस्था दूर नहीं। सुंदरकांड में सबसे बड़ा बूढ़ा बाल है और शुरू में जामवंत बूढ़ा है, हनुमान जी जवान है, दोनों का मिलन है। हनुमान जी उनसे सलाह लेते, जामवंत में पूछो तो उचित सिखावन दीजो। तो इसलिए उचित बात नहीं करनी। अपने घर में भी जो है जहाँ उचित बात हो उसी का नाम है। अब भाई बहन जो है गंगा के तट पर, हम तो गर्म पानी के तट पर बैठे, हरिद्वार में ठंडा पानी है, सोना में हरिद्वार में नहाने से जुकाम बढ़ सकता है, पर सोना के गर्म पानी में नहाने से जुकाम हट सकता है। हरिद्वार के गर्म पानी में नाली भी मिल रही है, और सोना के गर्म पानी में कोई नाली का पानी नहीं। हरिद्वार का गर्म ठंडा पानी खराब नहीं, ऐसे ही गर्म पानी सोना का कभी खराब नहीं। उसमें नहाने से बैल दूर होता है, और इसमें नहाने से अनेक बीमारियां दूर होती। वो भी तपस्या करिए, किसने? भागीरथ। और यहाँ तपस्या करिए सागर नदी का, वहां भी जती है, यहाँ भी जीती है। जति माने पवित्र, आवा निकट जति के भेषा। रावण के शब्द सीता के पास जब रावण आता है जति का भेष बना के आता है, जति माने पवित्र। जैसे उस पानी को बोतल में लेकर जाते, इस पानी को भी बोतल में लेकर, उस पानी भी जो है तपस्या से प्रकट हुई है, ये पानी भी तपस्या से प्रकट हुआ। इसलिए हनुमान चालीसा है, सब पर राम तपस्वी राम, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकले तुम साजा, इनके काज सकले तुम साजा। एक गंगा भवनी की है, एक गंगा भवनी
हरिद्वार वाली गंगा हरिद्वार से प्रकट होकर के जो है गंगा सागर में समाप्त हो जाए, पर पानी कोई ना कोई कुछ ना कुछ देता है। और इसी भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है प्रेमानंदम तन्मुखा भोजन चैतुतम हरि कथा तब इस कथा को पीना चाहिए। पीले 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 राम नाम रस प्याला, इस प्याले को पी करके हो गए सब मतवाला। ये प्याला पीला ने पिया पीकर हुई दीवानी, गली गली में घूम रही है वो बहनों की। सूरदास ये प्याला पीकर हर का भक्त सुनाए, अपने भक्त की लाज बचाने स्वयं कन्हैया। तो कहीं सुनने की बात है, कहीं सेवन करने की बात नहीं, कहीं पीने की बात लिखी, कहीं दर्शन की बात है। एक दर्शन, मंदिर की मूर्ति बोलती नहीं पर दर्शन करने से शांति मिलती। वृंदावन दर्शन करने नहीं जाओ, खाटू धाम दर्शन करने को जाओ, सनीखिया दर्शन करने को जाओ, वही लिखा है दर्शन बताओ दो कष्ट तीत दुखदाई सार। एक पूजा सुनने की, एक पूजा सेवा की और एक पूजा दर्शन की। दर्शन कर तो इसलिए भाई तो दर्शन के रूप में पूजा, कोई सेवा के रूप में पूजा, कोई श्रवण के रूप में पूजा।
तुलसी, हाथ में मंजीरा लेकर के हरी ड्राइवर पर विश्वास करेंगे ना करें, बस में कहते हैं मैं दिल्ली पहुंचाना, वो दृष्टि देखती करते से विश्वास हमारे ध्यान पे विश्वास करेंगे ना। अब कितने बड़े अभी है, बहुत बड़ा अधिकारी करे, बहुत सब सेना में सबसे बड़ा अधिकारी तो इसलिए विश्वास तो हमको करना ही पड़े। जब ड्राइवर पर विश्वास करें तो भगवान पर भी विश्वास करना चाहिए। इसलिए कहते हैं राम नाम रस मीठा है, कोई गा कर देख राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना, हीरा जन्म अमूल मिला, इसे कट गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना, हीरा जन्म अमूल मिला, इसे कट गवाना देना। ओ मन भगवान का मंदिर 10 मिनट के लिए आ जाओ, चाहे 5 मिनट के लिए आओ, चाहे प्रसाद लेने आओ, तो जरूर बनाए कोई टेक नहीं कोई बात। ये तो बाबा तुम्हारे लिए हमारे लिए, बाबा के हाथ में लगाना है। बाबा जहाँ तक बैठा हमें भी आगे पीछे पीछे हमारे कोई तरफ देख लीजिए भाई, दादा के बाबा जहाँ भी होंगे वहीं पे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्हें जीवन पर फलार, और फलार का मतलब है फल। सब कर मांगे एक फल, राम चरण रत हो, तिनके मन मंदिर बसो, और सिया रघुनंदन दो। सब कर मांगे एक फल, हम यही मांगते कि हमारे हृदय में भी भगवान का वास हो, भक्ति का वास हो, अच्छाई का वास हो, मीठी वाणी का वास हो, भलाई का। तो इसलिए भरोसे की महिमा है। जो भरोसा करता है उसके जीवन में 4 साल निकलते हैं। इन बात आपकी कृपा से सब काम होता है। डरते हो तुम कन्हैया पर तो भरोसा करना। मलवाचार्य ने कहा भरोसा दिन इन चरणों में तेरो सुना की आपको श्री बल्लभ रट चंद्र छटाविल शंकर माय साधन और नहीं क्या लगे जासो होवे देवे तेरे को भाविए भैया भरोसा तो कर ले। वो माता 33 करोड़ देवताओं का बना, एक रोटी खिलाने से पूरी इतना पवित्र ये है। इसलिए गाय को मां कहते हैं, गावो विश्वस्य माता। राम का जब जन्म होता है तो वहां भी लिखा विप्रधेन सुर संदहित लीन मनुज अवतार। गाय भी हम और तो नहीं आपके परी सबसे। तो इसलिए भाई बहनों जो है अब महाराज जो है गाय को खिलाएंगे। अब जब गाय को खिलाएगा फिर भाग साजे उससे एक छोड़ा हुआ जाको नाम पड़ गया राम। एक सोता है एक जगता है। कुंभकर्ण सोता है और कुंभकर्ण जगता है। कान दोनों है। देखो कानों की बड़ी महिमा है।
इस कान की महिमा सुंदर कांड में लिखी है, श्रवण सुनस सुन आयो प्रभु भंजन भव भी। विभीषण कह रहा कानों से मैंने सुना है कि भगवान बड़े दयालु है। कानों से अच्छाई की, हर व्यक्ति में बुराई नहीं है। तो इसलिए भाई बहनों वो जो है राम नाम से जुड़ जाता है, अच्छाई से जुड़ जाता है। अब तो महाराज जो है पंडित वाली घबराने लगी, पंडित जी को क्या कहूं। पंडित जी जो है क्या पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूं। तो इसलिए भाई बहन जो है पंडितानी चिंता करने लगी। उनकी छोटी बहन आ गई, चिंता करे मुंह पे बालक होते ही बालक में तुम्हारी इच्छा को पूर्ति करूं। मैं इस बात को तुम्हें करूंगी, बाकी बनने में तो मेरी तो व्यवस्था को ठीक कर देगा। ऐसी अगला इसलिए भाई बहनों है अब हमारा जो है जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। सबके संकट दूर करेगी, जीवन सारे पानी बजाओ, एक मंदिर जा रहे हो, एक माँ बाप की सेवा कराओ, एक माँ बाप को गाली मिलो। दोनों की विचारधारा जो अलग है। तो इसलिए भाई बहनों जो है जो है दोनों की विचारधारा अलग है। कल सोच विचार उन्हें पछताएगा और बीत गया जो समय हाथ नहीं, गया जो समय हाथ नहीं। अब भाई बहनों जो है गौ
मंदिर जाने लगे। पिताजी को समझाया, बेटा ने समझाया, बेटा की बात मान करके उनके पिताजी जंगल में गए। अब एकांत में बैठने का नाम ही जंगल है, तो वहीं पर भाई बहनों जो है बैठ करके ठाकुर जी को नाम लिया, नाम भजन कर गाढ़ो, न धूप लगे ना। अब नाम भजन करते करते अपने शरीर को छोड़ दिया, ठाकुर जी के धाम को चले गए। अच्छे लोग जब शरीर को छोड़े भगवान के धाम को जाने, असके योग अगित तन जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। देखो ले लिया आपने। अब दुखकारी प्रेत लग गया, हालांकि वो पद में बैठ गया, पद से हट गया तो बापू जी प्रेत के भूत ना भूतपूर्व सरपंच जैसे देखो। हालांकि हम सब भूत है, 5 भूतों से शरीर बना है, 5 तत्वों से शरीर बना, और बनने के बाद नहीं आई शरीर जो 5 तत्व से बना, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब क्या होगा। तब प्रेत बना गया, वो कारण घूमते घूमते अपने नगरी में आ गया, राम की नगरिया राम की। अब बारावार के सामने अनेक भेषों में आए, भैया तू कौन है? बोले तेरे भाइयों धुंधकारी थी नाम तो मैं प्रेत बन गया, मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं। एक लोहे के विमान होने को आप देख रहे हैं, बड़ा बड़ा गुजर सजा के लगे, वो भी विमान, और ठाकुर जी को जब नाम ले रहे वो भी विमान। और इसलिए भाई बहनों है, अंत में वो भगवान के धाम को चला गए। लोगों ने की महाराज हमारी कथा से संतुष्ट, हम समझ नहीं पाए, मैं उनके लिए दोबारा कथा करेंगे। सबके लिए विमान, सब विमान में बैठ करके परमात्मा के धाम को चले गए। तुलसी बाबा ने ऐसा लिखा दुआवली में कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, हो नाम को नाम जब तुलसी तन कुसुमा। अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज ही और अब ही सुधर सकती है। आज केवल राम को जपो, नाम को भजो, कुसंगत को। मेरे जितने भी कुकर्म थे सब जो मुक्त हो गए। श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताह वाचन, सप्ताह के वाचने से मेरी मुक्ति हो। भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इस भागवत कथा को धन्य है जो मेरी प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिल गई। विश्वासो गुरु वाक्य से लिखा है कि गुरु के बात पर विश्वास, अपने परिवार में कोई भी ज्यादा आदमी के बात पर विश्वास जो करेगा जीवन में। पहले कथा में गणेश बाबा को नाम लिया जाए, गणेश बाबा की नाक लंबी है, अच्छे काम करते तो हमारी नाक लंबी हो जाती है, निकम्मा काम करते तो नाक छोटी हो जाती है। गणेश बाबा का पेट मोटा है, जो सुख दुख को पचा ले पेट मोटा है, सुख दुख को ना पचावे तो पेट छोटा है। क्योंकि सुख दुख का हिसाब है जिंदगी, पाप पुण्य की किताब है जिंदगी।
कभी रोना, कभी हंसना, कभी उठना, कभी बैठना, कांटों से घिरा हुआ गुलाब है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो गया। इसलिए भाई बहनों जो है, जो भगवान की लीला को गाते सुनते, गणेश बाबा के जो है आंखें छोटी छोटी है, कान बड़े बड़े, छोटी छोटी आंखों से देखो, बड़े बड़े कानों से सुनो। गणेश बाबा की दो पत्नियां, एक का नाम रिद्धि है, एक का नाम सिद्धि। हमारे घर में रिद्धि भी आ गई और हमारे घर में सिद्धि भी आ गई। दो बालक है, एक का नाम शुभ है, एक का नाम लाभ। जब सुख करेंगे तो लाभ भी होगा। सत्ये स्वर्गे च कैलासे वैकुंठे नास्त्यं रसो अतः पिबन्तु सद्भाग्या भवामुच्यत कर्चितो। ये रस न सत्यलोक में है, न वैकुंठ में है, न कैलाश में है, न ये जो है जो यहाँ ये रस बरस रहा है। तो भगवान का जो नाम का रस है, इसकी बड़ी महिमा है। तो इसलिए मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी का सद। हरि मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है ऋषिमान कुमार की मैया की। बाबा है ऋषिमान कुमार की मैया की। बाबा है ऋषिमान कुमार की मैया की। ब्रज में बरसाना गाँव हमारी राधा रानी को। ब्रज में बरसाना गाँव हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को।
अभी कथा आज यहाँ विराम ले रही है, कल फिर 3 बजे सुबह, कल शाम के 3 बजे आवाज आपके पास पहुंच जाए चाहे ना पहुंचे, पर 3 बजे कथा शुरू हुई है। अब आरती कर लो। 3 बजे से 4 बजे तक करो गोपाल भवन में, और उसके बाद बाबा कहियो कल 11 से। आप बिंदा कुछ बोलो ना, बिंदा कह रही है 3 बजे हमारे नाच